अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप बनाएंगे ना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इतनी सिंपल है कि कोई भी बिगनर अगर इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो एकदम परफेक्टली बना सकता है। चलिए बनाते हैं इस स्पेशल डिनर रेसिपी को। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने करीब 50 ग्राम प्याज लिए हैं, यानी कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था। पिस्ता लिया है, 2 चम्मच हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, 2 चम्मच हमने पोपी सीड यानी कि खसखस लिया है, काजू का टुकड़ा 25 से 30 लिया है, 5 से 6 हमने बादाम लिए हैं और लगभग 20 से 25 ग्राम हमने भुने चने लिए हैं, आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 हरी इलायची ली हैं और यहीं पर हमने 1 फूल ले लिया है जावित्री का और छोटा-सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है। जायफल, जावित्री सर्दी के मौसम में ज़रूर थोड़े-थोड़े लिया करें, इससे बदन को गर्माहट मिलती है। शाह ज़ीरा लिया है क्वार्टर टी स्पून, यहीं पर 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 10 से 12 हमने काली मिर्च ली हैं। इन सभी का पेस्ट हमने बना लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर के। बहुत ही बेहतरीन हम बना रहे हैं आज कबाब के सालन की रेसिपी, जो कि आपने पहले भी कई बार बनाई होगी और देखा होगा, लेकिन ये एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने करीब 300 ग्राम लिया है कीमा। इसको मैंने मिक्सी में 2-3 बार निकाल लिया था। बारीक कीमा था, लेकिन हम एकदम सॉफ्ट और जूसी कबाब की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, कबाब के सालन की, तो ये ज़रूर है। चर्बी इसमें थी करीब 10%। अब 1 चम्मच हमने बारीक कटा अदरक लिया है, 2 बारीक कटी हरी मिर्च ली हैं, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज लिया है, हरा धनिया 1 मुट्ठी ली है बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 5 ml के स्पून से 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पर 1.5 चम्मच हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली मैंने इस्तेमाल करी है। अब यहीं पर हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और यहीं नमक डाल रही हूँ मैं अपने टेस्ट के हिसाब से 1.5 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना कर रखा था उसमें बहुत ही बढ़िया से मसाले हमने यूज़ किए थे। तो ये हम 2 चम्मच अच्छे से भर कर डालेंगे। अगर आप लेवल करके लेंगे तो 3 चम्मच आप ले लें। इस पेस्ट में जो-जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करी हैं उन सभी चीज़ों से ना इन कबाबों में बहुत ही बेहतरीन सा जायका आएगा। भुने चनों से बाइंडिंग आएगी और पोस्ट से, खसखस, बादाम, काजू से, इन सभी नारियल के बुरादों से इसमें एक जो है ना माइल्डनेस आएगी, एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो इस सभी को हम मिला कर के रख देंगे आधा घंटा। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये, अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं और घर छोटा है, आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने कबाब की रेसिपीज़ अपलोड करी हुई हैं। मैं नीचे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ों का लिंक डाल दूँगी, सारे कोफ्ते कबाबों का जो मैंने अपलोड किए हैं, आप ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप घर पर बारबेक्यू करना चाहते हैं और घर छोटा होने की वजह से नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप अपने आप को एंजॉय करा सकते हैं कोफ्ते कबाब घर पर बना कर के। यकीन करें एकदम बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पर मैं कबाब का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीख कबाब पर लपेट करके अंगीठी में या सिगड़ी में भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही फ्राई करूँगी। आप सीख पर लगा करके भी फ्राई कर सकते हैं, ईज़िली फ्राई हो जाएँगे। तो यहाँ सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। हम बना रहे हैं कबाब का बेहतरीन सा सालन। तो उससे पहले हम बेहतरीन से कबाब बनाएँगे, तो यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए रख चुके हैं। मीडियम हॉट हमने ऑयल किया था, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने इन्हें फ्राई करना है। 5 से 6 हमने इसमें कबाब डाले हैं, ओवर क्राउडेड नहीं किया है। करीब 10 से 15 सेकंड से 20 सेकंड तक समझें कि हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, कोई करछी नहीं लगाई। जब 15 से 20 सेकंड हो गए और हल्की सी लेयर इस पे ऊपर से आ गई, उसके बाद हमने स्पून लगाया है। इससे क्या होता है कि जो कबाब है ना वो बिखरते नहीं हैं। एक तो बाइंडिंग हमारी बहुत अच्छी हुई हुई है, तो वैसे भी नहीं बिखरेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आप एहतियात करें, तो इस तरह से बिल्कुल भी कबाब नहीं बिखरते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। कितने जूसी और कितने सॉफ्ट हैं ये मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो जैसे ये तैयार हुए हैं, हमने इन्हें प्लेट में निकाल लेना है। अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाएँगे, बेहतरीन हो जाएँगे। सारे ही कबाब को हमने इस तरह से फ्राई करना है जब तक ये फ्राई होते हैं। मैं आपको ये कबाब तोड़कर दिखाऊँगी और दिखाऊँगी कि कितने जूसी हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने निकाला ना, तो एकदम मेरा तो खाने का दिल चाह गया। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैंने तोड़ा है और टेस्ट भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। यकीन करें बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। फ्राई करके भी अगर आप बनाएँगे ना तो बहुत मज़े के बनेंगे। और ये देखिए जैसे ही मैंने इस कबाब को दबाया तो एकदम जूसी और एकदम सॉफ्ट ये कबाब बनते हैं।
आप चाहें तो इस तरह से भी कबाब बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम कबाब के सालन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक देग ली है, उसके अंदर ऑयल डाला है, ऑयल करीब 1.5 कप डाला है, साथ ही हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है और यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना करके रखा था, जो हमने कबाब में भी मिलाया था, वो पेस्ट हम डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे तब तक जब तक कि अच्छी तरह से फटा-फटा ना लगने लगे, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह भुन ना जाए। तो ये मसाला बहुत तेज़ी से भुन जाता है, इसे भुनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी थी, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट ही इसे भुनने में लगे थे। जैसे ही परफेक्टली भुनेगा हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फटा-फटा हो जाना चाहिए। अब हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 10 ml के स्पून का यूज़ कर रही हूँ और यहीं पर 1.5 टीस्पून डाला है हमने धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, 5 ml के स्पून से डाला है 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर मसालों को भून रहे हैं, लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं यहाँ पर डालना भूल गई थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट सूखे मसालों से कुछ सेकंड पहले डलेगा और 2-3 सेकंड भुनना होगा इसको। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है सूखे मसालों के साथ ही। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, जब तक भूनना है जब तक कि कच्चापन जिंजर गार्लिक पेस्ट का और सूखे मसालों का अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो इसे हम जब तक भून लेंगे और अगर आपको नमक मिर्च कुछ भी इस टाइम टेस्ट करने पर लगे तो आप डाल दें। मुझे नमक हल्का लग रहा था तो 5 ml के स्पून से मैंने 1 स्पून जो नमक है वो और डाला है। पानी का छींटा देते देते ही हमने भूना है। अब हमने यहाँ पर करीब 1.5 कप पानी डाल दिया और जैसे ही हल्का सा उबाल आने लगा तो जो फ्राई करे हुए हमारे कबाब थे वो हमने इसमें डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। अब जो जूस प्लेट में कबाब ने छोड़ दिया है उसे आप डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर हमने सारा जूस डाल दिया और इसको हम हल्के हाथों से इस तरह घुमा करके ना हिला देंगे। आपने चम्मच नहीं जलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि कबाब टूट ही जाएँ। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा इसमें जान पड़ गई तो हल्के से स्पून से हमने इसको हिला लिया, बहुत धीमे हाथ से हिलाएँगे। और आप देख सकते हैं कि खद्दा आ चुका है। अब हमने हरा धनिया डाला है, फ्लेम लो करी है, 5 मिनट दम कर दिया और गैस बंद कर दिया और ये देखिए कितने खूबसूरत कबाब तैयार हो चुके हैं। कबाब का सालन एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो आप यकीनन इसे पूरी तरह से बना सकेंगे। कोई भी बिगनर्स इसे रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करके एंजॉय कर सकता है, कबाब का भी और कबाब के सालन का भी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा और आप इजीली मेरी रेसिपी देख सकेंगे। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।